पूरी विधानसभा कार्यकर्ता अपने उस नेता का स्वागत जोरदार तालियों से माननीय जगदम्बिका पाल जी का आप लोग स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। आइए आइए चाचा आरती हो रही है। आग्रह है कि माननीय मुख्य अतिथि का प्रमुख जी द्वारा यहाँ लगा माला और ये माननीय महज जी द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी जी द्वारा का सम्मान विशिष्ट अतिथि जी का भी मंच सभी अतिथियों से आग्रह है क्रम से अभिनव उपाध्याय जी से आग्रह विशिष्ट अतिथि श्री राम कुमार कुंवर जी का अंग वस्त्र डालकर सम्मान करें, माल्यार्पण करें। दादी जी से आग्रह है मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ देकर। महिला मोर्चा की जिला देश मुखिया डॉक्टर रोडी सिंह जी से मेरा आग्रह है कि वो भी पुष्प गुच्छ देकर मुख्य अतिथि का। सभी सम्मानीय मंडल अध्यक्षों से आग्रह है कि थोड़ा नाम लेने में विलंब हो जाएगा और आप सभी अपने क्रम में आके मुख्य अतिथि का विशिष्ट अतिथि जी का स्वागत करें। अभिनंदन शोभा प्रसाद चौहान जी, ये काफी देर से प्रतीक्षा में थे अपने नेता को सुनने के लिए, उनके विचारों के लिए। और सभी मंडल अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों से सभी से आग्रह माननीय भाभी जी द्वारा मुख्य अतिथि का ये दिया कार्यक्रम के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संठौआ श्रीमान रामनिवास गिरी जी से आग्रह है कि मुख्य अतिथि का अंग वस्त्र डालकर माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम सबके पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में रामनगर ब्लॉक के प्रमुख दादा एसकान सिंह जी द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभी का आग्रह है, भीड़ है लेकिन अपने क्रम से चंद्रमान अब मंच के सभी लोग बैठ जाएं और जी स्वागत का क्रम लोगों ने कहा खत्म किया जाए और सीधे मंच की अब मैं चाहूंगा सीधे समय ज्यादा हो रहा है, स्वागत का क्रम समापन की तरफ है। अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बस्ती जनपद के यशस्वी लोकप्रिय ऊर्जावान जिला पंचायत के अध्यक्ष, प्रथम नागरिक, हम सबके नेता भाई संजय चौधरी जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा। मुझे याद है कि जब मैं 26-27 साल का था तो आप लोग देखे रहे होंगे कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे कि बस्ती डुमरियागंज रोड पर एक बस चला करती थी जिस पे लिखा रहता था जगदम्बिका पाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 वर्ष पहले की बात है। ऐसे हमारे गुरु भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता आदरणीय सांसद जगदम्बिका पाल जी और हमारे पुराने ये भी हमारे मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं। पहले बस्ती और सिद्धार्थनगर जिला एक था, राम कुमार सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय विवेकानंद मिश्र जी नहीं आए हैं लेकिन उनको भी धन्यवाद। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजय जायसवाल, सभी मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हुए साथियों मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और बस्ती में और सिद्धार्थनगर में दूरी नहीं है। लेकिन मुझे कहने में बहुत गर्व हो रहा है कि जब से जगदम्बिका पाल जी सिद्धार्थनगर के सांसद हुए हैं तब से इतना विकास हुआ है कि बस्ती वाले हमारे समझ से पिछड़ गए। इतना विकास हुआ, आज सिद्धार्थनगर कहां से कहां पहुंच गया। और इनको मैं तब से जानता हूं जब ये रुधौली खेसराहा विधानसभा में हुआ करता था
उस निर्णय में देश के प्रति प्रतिबद्धता की झलक ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही है, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में विशेष अतिथि है और आज उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री के रूप में देश के अध्यक्ष आज है, लेकिन चाहे राज्य मंत्री हो गए हैं, लेकिन मुझे आज भी वो एक कार्यकर्ता की तरह से लगते हैं। ये सभी कार्यकर्ताओं का 40 वर्षों पूर्व ये सच्चाई है कि 40 वर्ष पूर्व इस सभागार में बैठे हुए आज बस्ती जिले के प्रथम नागरिक के रूप में जो आज आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आज जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि वो आज इस जनपद के जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, लेकिन आज भी उनका हमारा रिश्ता पारिवारिक और पुत्र की तरीके से है, तो उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में पूर्व सौभाग्य है, लेकिन आपके लिए भी संतोष का विषय होगा कि आज जो बलियागंज से जानवाल का सांसद है, उसकी जिंदगी की राजनीति की शुरुआत इसी सिद्धांत बस्ती से पहला चुनाव बस्ती विधानसभा से नहीं लड़ा, पहला चुनाव मेरी जिंदगी में रामनगर विधानसभा की। आज चाहे फिर मैं बस्ती से विधायक बना, जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के उस अंत्योदय और एकात्म मानववाद के सिद्धांतों पर सिंदूर अंचल में बैठे हुए व्यक्ति के जब तक आंखों में उस आंसू आता रहेगा और जब तक उसके चेहरे पे खुशी नहीं आएगी, तब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। या तो उन सिद्धांतों को लेकर चलना होगा, आपको निर्णय करना है। तो अगर वो तय करेंगे तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में कितना परिवर्तन हो रहा है। आज आप साउथ ईस्ट, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ पूरे विश्व के लोग इस बात चाहते हैं मिलती कहाँ साउथ मजदूरी मिलती, और आज हमने जी राम जी जो उसको संशोधित करके ट्रांसपेरेंट ऐसा कानून बनाया है, अब 125 दिन की गारंटी मिलेगी, और केवल गारंटी नहीं है, अभी तक प्रोविजन नहीं था, अब बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा 15 दिन बाद। मैं कहते जा रहा हूं स्थिति हो, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अटल जी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम उन्हें उनके राष्ट्र के योगदान के लिए, उनके सुशासन के लिए, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जिस तरह से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष की सरकार बनी, उसके द्वारा किए गए सारी योजनाओं और उनकी स्मृतियों का एक सम्मेलन हर विधानसभाओं में, उसमें मुझे इस रुधौली विधानसभा में आने का अवसर मिला। हमारे साथ श्री राम कुमार कुंवर जी भी जिला से संजय चौधरी जी जिला परिषद, महेश शुक्ला जी हमारे गौ सेवा राज्य मंत्री, श्री संजय जायसवाल जी हमारे इस क्षेत्र के इलाका हुसैन जी, प्रत्युष जी, ये सब लोग उपस्थित थे बड़ी संख्या में। और जिस तरह से अटल जी ने पहली बार सार्वजनिक जीवन में एक सुशासन स्थापित और उनके कार्यकाल का सबसे बड़ी पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि लोग राजनीति, चुनाव, सत्ता के लिए करते हैं, लेकिन अटल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी विद अ डिफरेंस, ये दूसरी पार्टियों से भिन्न है। और दूसरी पार्टियों से भिन्न है तो भाजपा सत्ता के लिए सार्वजनिक जीवन में नहीं, सिद्धांतों के लिए। और जैसा अभी कहा हमारे नागपुर जी कि अगर वो चाहते तो सत्ता में बने रहे, लेकिन एक वोट से उनकी, इसलिए तो उन्होंने सिद्धांतों से समझौता किया। और तब जो सीट पे बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा आज हम यहाँ से त्यागपत्र दे के जा रहे हैं, हम फिर वापस आए। और आज वापस नहीं आए, देश की जनता ने महसूस किया कन्याकुमारी से कि आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांतों, दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों चल करके आप देखें कि आखिर जितने कार्यक्रम लागू हुए उसी अंत्योदय की भावना को तो वास्तविकता के धरातल को उतारने का काम है। अगर 5 किलो अनाज कोविड में उस समय दिया गया जब लोग घरों में लॉकडाउन हो गया, लोग घरों से निकल नहीं सकते थे, दिहाड़ी मजदूर जा नहीं, फिर भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है। 80,000 करोड़ सरकार दे रही। विश्व में इतनी बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा किसी सरकार की नहीं। दुनिया के लोग ये सरकारें बात से हैं कि इस तरीके से खाद्यान्न की गारंटी लोगों को, उस खाद्यान्न की गारंटी इसलिए है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जब किसानों के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की, किसानों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आज इतना हमारे पास खाद्यान्न का भंडार है कि आज हम लगातार उस खाद्यान्न को दें। आज लगातार बुनियादी सुविधाएं, लोगों के पास आवास नहीं था, 3 करोड़ आवास नहीं। बस्ती जनपद में आपका आगमन हुआ है, बस्ती जनपद वासियों को क्या संदेश है? ये बस्ती मेरा घर है और इस सल्टुआ में जहाँ बैठा हूँ, आज मैं सांसद के रूप में हूँ, मैं यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में सैकड़ों भाग तो स्वाभाविक यहाँ आकर के जो मुझे अध्ययन, मुझे जो कुछ जीवन में सीखने का मौका मिला है, संसदीय जीवन का मौका मिला है। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी की राजनीतिक शुरुआत चुनाव लड़ने की, धरती की मिट्टी को मिट्टी नहीं मानता और चंदन मानता। मनरेगा पे सर आप लोगों में भ्रांतियाँ हैं, इस पर आप क्या कहें? भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। जब इतनी विस्तार से चर्चा हुई और एक एक चर्चा का जवाब दे रहे थे गृह मंत्री जी, तो सदन छोड़ करके राहुल गांधी चले गए। तो आप स्वाभाविक है कि जिस तरीके से आज मनरेगा पे गुमराह करना, ये नरेगा उनके सरकार में लाया गया, 100 दिन की गारंटी की बात की, ये 100 दिन भी नहीं मिलता और किसी को 50 दिन, किसी को 30 दिन, 75 दिन। आज ये जो किया है इसमें 125 दिन की गारंटी है। और अगर किसी ने जॉब मांगा अपने गांव में, उसको काम नहीं मिला तो 15 दिन के बाद, ये नहीं कि गांव से उसको मिलेगा, राज्य की तरफ से उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और भत्ता भी कितना मिलेगा निर्धारित होगा, 30 दिन के लिए कितना मिलेगा, तो 30 दिन का 1/4, फिर आधे से ज़्यादा मिलेगा। और ये भी तय होगा कि आज ये लोगों को जो मजदूरों का भाव हो रहा है, खेती के समय, सिंचाई के समय, कटाई के समय, बुआई के समय, उस समय वो मनरेगा के बजाय जो आज नया जी राम जी का बना है कानून, उस समय वो लोग किसान के साथ काम करेंगे। और उसके बाद भी 125 दिन, इससे साफ है कि 200 दिन से ज़्यादा गांव में लोगों को काम है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये इसके पहले चीज़ों पर SIR चीज़ों पर, जैसे SIR पे गुमराह कर रहे हैं, कि बिहार के परिणाम ने साबित कर दिया है कि आज हम जो कर रहे हैं, इस देश का किसी जात बिरादरी का 18 साल का व्यक्ति वोटर रहेगा, क्योंकि रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, विदेशी हो, नहीं, इस तरह के पास कोई मुद्दा नहीं।